अस्सलाम वालेकुम। इसे बनाने के लिए देख लो, आप कोई भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने देखो इस तरह से डबल फोल्ड में रखी हूँ और इसकी यहाँ से ये देखो ये 10 इंच है। इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 5 इंच आना चाहिए। ये देखो इसे बराबर से रखेंगे, ये देखो, और इसी इस तरह से इस गोलाई में इसको शेप देंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। ये मेरे पास इस तरह से राइस बैग है, इसको हम इसी तरह से कट करेंगे और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखकर स्टिचिंग करेंगे। सेम दूसरे पीस के लिए भी हम इस तरह से कटिंग करके राइस बैग को इस तरह से स्टिच करके ये हिस्सा रेडी करेंगे। उसके बाद देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच का। ये देखो, और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 38 इंच। इस तरह से खुलकर आएगा। इसके नीचे भी हम ये राइस बैग को इंसर्ट करके लाइनिंग वाली पीस को इंसर्ट करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिच करनी है। दूसरे में देखो मैंने स्टिच नहीं की क्योंकि इसके अंदर हमें जिप लगाना है, तो जिसमें हमने स्टिच कर दिए हैं। ये देखो ये वाला पीस लेंगे और दूसरे वाले पीस में देखो इस तरह से ये मैंने स्टिच करनी है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये वाला हिस्सा सीधा है, ये वाला हिस्सा सीधा है। ये हम इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। इसका कुछ हिस्सा छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा होगा बाद में यहाँ पे हम स्टिच करके परफेक्ट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच कर लिए हैं। ये हिस्सा देखो इतना सा हमने छोड़ रखे थे, ये हमारा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आया है, तो इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उस निशान को लेकर इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। बाद में ये वाले हिस्से की स्टिच करके ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और जो ये एक्स्ट्रा है सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। ये हिस्सा हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा वाला जो पीस है उसे इस तरह से बराबर से रखेंगे। ये देखो इस तरह से, और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बराबर जिप लेंगे और इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस। ये देखो इसे रखकर हमने 2 पीस की कटिंग कर लिए हैं। अब इसे स्टिच देखो कैसे करेंगे। ये देखो ये हमारा जो जिप वाला हिस्सा है इसे सीधे पे सीधा रखेंगे, यहाँ पे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से टॉप स्टिच कर लेंगे और ये पूरा स्टिचिंग करके जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी अटैच करेंगे। ये देखो हमने स्टिचिंग कर ली। हम यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से ये पार्ट रेडी हुआ है। ये देखिए, अब इसे इस तरह से रखेंगे और ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिच करके ये मैंने पाइपिंग कर ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे। देखो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने स्ट्रैप के लिए ये पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 17 इंच। इस तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्ट्रैप भी रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ आप इसे किसी तरह से भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखो मैं यहाँ इसके नीचे यहाँ पे एक स्टिच करूँगी और एक स्टिच यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड करूँगी। ये देखो इस तरह से ही हमारा बहुत ही प्यारा सा रोटी कवर बन के रेडी हुआ है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो, और काफ़ी देर तक हमारी रोटी इसके अंदर सॉफ्ट रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।